दोस्तों, बड़ी मजेदार टॉपिक के साथ हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। बहुत ही सहज और समझदारी की बात है। आज हम बात करेंगे हार्ड वर्ड की। हार्ड वर्ड क्या है और क्यों होता है, जिसको हम एसिडिटी भी बोलते हैं। मित्रों, हम लोग अक्सर जो है खान पान में कुछ परेशानी और कुछ बिना सूझबूझ के खा लेते हैं, जिसके कारण पेट और खाने के नली में एसिडिटी फंस जाता है या बनने लगता है। तो उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। हो सकती नहीं है, बल्कि होती है। हम आए दिन अक्सर देखते रहते हैं कि कुछ न कुछ परेशानी गैस से 50% होती है। एसिडिटी जो है वह परेशानी का कारण लगभग 80% लोगों के पास है। तो आइए हम जानते हैं इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। मित्रों, इसके साथ थोड़ा सा जो है कि हम अपने दिनचर्या को भी देखें। क्योंकि हमारा शरीर जो है वह नेचुरल है, और हम लोग अधिकांश इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। होता क्या है कि जब हम सुबह जगते हैं, जब सूर्योदय होती है, तो उसके साथ जो है कि हमारा जठर अग्नि, जिसको प्रज्वलित उसके साथ ही शुरू हो जाता है। यानी जैसे जैसे सूर्य उदय होगा, उस तरह से जैसे जैसे यानी सूर्य में टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे हमारे शरीर के ऑर्गेन पार्ट का जो एक भाग है, जिसको हम जठर अग्नि बोलते हैं, वह प्रज्वलित होने लगता है। यानी वह जलने लगता है। जैसे हम गैस के चूल्हा में हम जलाते हैं, तो कुछ न कुछ हम तवे पर या बर्तन में डालते हैं जो कि पकता है। तो जस्ट लाइक हमारा जो पार्ट है जठर अग्नि का, तो वह जो है कि खाना पकाने का प्रक्रिया में लग जाना चाहिए। और वो जब पकता है तो पुनः वह डाइजेस्ट होता है। तो चलिए, एसिडिटी, अपच या हार्ड वर्क, पेट पेट में पाचन पदार्थों को अधिकता से होना, विशेषकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होता है। ये पदार्थ जब खाने की नली में ऊपर की ओर हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? हार्ड वर्म करते हैं। समझ रहे हैं हार्ड वर्म क्या है? यानी गैस जो है हमारे पाचन नली में जब ऊपर हो जाता है, ऊपर में फंस जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हार्ड वर्म कहते हैं। और ये एसिडिटी है। दोस्तों, इसका लक्षण क्या है? कि पेट में दर्द,
एवं एसिडिटी का एहसास होना। बहुत आदमी कहेंगे सर हम खाना खाते हैं ना तो ये जो है ना दर्द होने लगता है, सीने में जलन होने लगता है, कंठ में विचित्र टाइप का जो है ना जलन महसूस होता है। तो क्या है, ये हार्ड वर्ड है। तो कई बार यह एसिड खाने की नली में ऊपर आ जाती है और गला जलने लगता है, जिससे हार्ड वर्ड भी हम कहते हैं। आप समझ गए ये हार्ड वर्ड क्या है? यदि ये बार बार होता है और गला जलने लगता है तो इसको इग्नोर नहीं करें। इससे शरीर में पानी रुकने लगता है, जो और ऑर्थराइटिस का कारण बनता है। यानी हम कई बीमारियों के कारण में घुस जाते हैं। ऑर्थराइटिस हमने कई दिनों से इस चैनल के माध्यम से, इस एसोसिएशन के माध्यम से, रात में भी हमारे जेड सर मिंटर जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को बताए कल के रात में। और हम लोग आए दिन इस एसोसिएशन के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अच्छे अच्छे लीडरों, अच्छे अच्छे कोच से सुनते हैं कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए, कब जगना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। तो अपने शरीर का सुरक्षा खुद करना होता है। तो दोस्तों इसके अलावा क्या होता है, लक्षणें जो है, सर में भारीपन, दर्द, पेट में भारीपन, लोगों से गप करने की इच्छा नहीं होती है, लोगों से बात करने की इच्छा नहीं है, जाहिर करता है। कभी कभी वो एक एक साइड में बैठे रहना, ये सब जो है हार्डवर्म का लक्षण है। तो दोस्तों कुछ कारण है, ये तो लक्षण हुआ, अब कुछ कारण भी जाने। कुछ कारण तो हमने पहले भी बता दिया, और कुछ कारण ये है कि लोग अधिक समझ नहीं पा रहे हैं, मीनू को समझ नहीं पा रहे हैं। खास करके अभी लगन का समय है, भोज भात खाने में लोग बेपरवाह खाते हैं। तेल से भुना हुआ रोटी पूरी, तेल से भुना हुआ सब्जी, यानी हर चीज। जैसे कि हमने रात में भी एक मित्र के बच्ची के शादी में गए थे भोज खाने के लिए। दोस्तों यकीन ना करेंगे, जैसे ही हमने हाथ में लिया एक पूरी, तो लगभग लगभग हमारे ख्याल से हमने निचोड़ा उसको, जिस तरह से रसगुल्ला निचोड़ता है उस तरह से उससे तेल निकल रहा था। आप समझ सकते हैं कि डाइट किस तरह का होना चाहिए, भोजन किस तरह का होना चाहिए, उसमें भी रात्रि का। तो कुछ आदमी क्या करते हैं कि दबा के खा लेते हैं, समय को देखते नहीं हैं। समय के हिसाब से भोजन होना चाहिए। तो इन सारे लक्षणों को हम देखें तो संवेदनशील होना भी इसके लक्षण हैं। तो इसका जो है अधिकांश होता है क्या है कारण, कि जब किडनी या लीवर हमारा परेशान होने लगता है, क्योंकि
हमें किडनी, लीवर या ऑर्गेन पार्ट जो भी है उसको, वो जब पीड़ित हो जाता है तब मनुष्य को या हम मानवों को समझ में आ जाता है कि हमारे साथ समस्या है। उसके पहले अगर हल्का फल्का लक्षण दिखाई देता है तो उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब ऐसे होता है तो शरीर के अंदर किसी भी तरह का अगर हमें लक्षण दिखाई दे तो उसको जो है कि इग्नोर नहीं करना चाहिए, भूल से भी नहीं। तो हमें अपने डाइट का 100% ख्याल रखना चाहिए। कब, समय पर खाना चाहिए। मैंने जैसे बात किया कि जठर अग्नि जैसे मेरा प्रज्वलित होता है तो उस समय जो है क्या होना चाहिए, दबा करके खाना चढ़ाना चाहिए और दबा करके खाना भी चाहिए, कोई हार्म नहीं है। हमने हम अपना जो डाइट है, हम 9 बजे सुबह अपना भरपूर 4 रोटी और 50 ग्राम चावल भी हम भरपूर मात्रा में खाना डाइट खा लेते हैं, कर लेते हैं। और पुनः फिर शाम में 6 से 7 के अंदर खाना खा लेते हैं। इस बीच कुछ भुजा हो गया, कुछ फलें हो गई, तो ये सब जो है कि डाइट के रूप में चलता है। तो मित्रों, हमें स्वस्थ रहने के लिए समय के आधार पर अपना मीनू को दिनचर्या में लावें। हमें अगर स्वस्थ रहना है तो, और इस एसोसिएशन के माध्यम से हमें खास करके बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, बहुत बहुत ज्यादा नॉलेज मिला और हमने उस चीज को मेंटेन कर रहा। तो हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में महसूस होता है, थोड़ी सी झटकाएं होती है, थोड़ी सी परेशानियां होती है, मौसम चेंज होता है, शरीर में कुछ न कुछ परेशानी होती है, वो अलग बात है। लेकिन अस्थाई रूप से बीमारी को पालना ये हमारी नादानगी है। तो क्या होता है कि जैसे ही ये आ जाती है किडनी की, लीवर की, गुर्दे की, तो हमें बुझाता है कि हम बीमार पड़ने जा रहे हैं, हम डॉक्टर को दिखाएंगे। उससे पहले हमें इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि मीट खा लेते हैं और अगर उसको फ्री में कुछ जूस वगैरह दिया जाए तो वो भी गटक लेते हैं। अब सोच सकते हैं कि एक मीट जो है, मांसाहारी भोजन जो होता है वो हार्ड डाइट होता है, हार्ड प्रोटीन युक्त होता है, हार्ड प्रोटीन होता है और वो डाइजेस्ट लेवल नहीं होता है। और हमारा जो है ऊपर से जो मैंने कुछ दे दिया, फल दे दिया, जूस दे दिया, तो वो जो है कि अमाशय में ही अटके रहता है, उसको एग्जॉल्व होने होने की बात नहीं है। अब वो क्या करता है, वो ऊपर से जो है कि सड़ने गलने लगेगा, एसिडिटी बनने लगेगा। वो जो है कि हमारे किडनी को भी परेशान करेगा, लीवर को भी परेशान करेगा, गुर्दा को भी परेशान करेगा, यानी यानी हमारा शरीर पूरा परेशान होने लगेगा। तो इस तरह की प्रक्रिया अगर बार बार होती है तो आप समझ लें कि हमारा किडनी, हमारा क्या कहते हैं, लीवर, वो बहुत परेशान होने लगता है। जब परेशानी होता है तो आप इसके साथ पेट में अल्सर, पेट में कैंसर वगैरह वगैरह जो है, ये अभी आए दिन हम देख रहे हैं कि एक तो भोजन में, हमारे डाइट में जो भी खाद्य पदार्थ है वो
वो 100% केमिकल युक्त है, 100% केमिकल युक्त है। 110 के हैं तो हम वो भी मान सकते हैं। इसलिए कि कुछ व्यक्ति जब हम लोगों के पास आता है तो बोलते हैं कि सर मैंने अभी जो है ना 12 किलो का खाद दिया है, एक कट्ठा में 12 किलो। तो कंपटीशन में हमारा जो है कि यार यरिया वाला जो है वो भी जो है 15 किलो दिया, फिर भी हम उससे अधिक 12 किलो में उपजा लिए। तो डाइट का जो भी खाद्य पदार्थ का जो भी प्रक्रिया, जो भी उपजाऊ हो रहा है, किसान उपजा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं क्या कि कंपटीशन केमिकल का हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, हाँ, कब हमें पानी क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो खाना के 45 मिनट बाद हमें अपनी इच्छा अनुकूल पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब तो गर्मी आ रहा है मित्रों, अब हिसाब से डाइट को मेंटेन करेंगे तो बल्ले बल्ले, अन्यथा परेशानी तो होना ही है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर को और अधिक परेशान करता है, जैसे अल्कोहल, धूम्रपान, स्मोकिंग, खास करके अभी के समय में स्ट्रेस, लोगों को चिंता जो है वो काफी खाए जा रहा है। रेड मीट, कॉफी, चाय वगैरह से जो है कि हमें थोड़ी सी बच बगल हट करके निकलना होगा, तो हमें ये समस्याएं से दूर मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें कुछ हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि जैसे अल्फा अल्फा का जूस या टेबलेट का अवश्य प्रयोग करें। यदि मेरा पेट भरा हुआ है तो खाना हम नहीं खाएं, सदैव खाना को चबा चबा करके ही खाना चाहिए। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि स्वाद के लिए लोग मसाला, अदरक वगैरह वगैरह भी जो है कि धनिया अदरक अधिक रूप में खा लेते हैं। तो वो भी कभी कभी हमारे अल्कलैनिक गुण जो होता है वह उससे उस अल्केलाइन गुणों से परिपूर्ण हो, जैसे कि पपीता, मक्का, ये सेब, इसका भी बीच बीच में उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, आलू का रस एसिडिटी में काफी लाभकारी होता है। इसको कभी कभी जब ये परेशानी हो तो थोड़ा सा आलू का रस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमें एसिडिटी में परेशानी नहीं होगी। आलू का रस कैसे बनाएंगे? इसके लिए थोड़ा सा आलू को पानी में भिगा देंगे और रात भर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद सुबह छान करके उसको पी लेंगे कच करके। तो उससे जो है कि एसिडिटी में परेशानी होती है। भोजन के तुरंत बाद पानी की आवश्यकता नहीं है। भोजन के 45 मिनट सारे आदमी, हमारे ख्याल से यहाँ पे जितने भी हेल्थ कोच हैं सारे आदमी बताते हैं और सारे आदमी जानते भी हैं, जितने भी एसोसिएशन में हैं। हम गॉड से प्रे करते हैं कि
थैंक्स गॉड जो आपने ऐसा एसोसिएशन दिया, जो हम लोग सारे आदमी कुछ न कुछ गुड हेल्थ के बारे में, गुड डाइट के बारे में, गुड ड्रिंक के बारे में जो है कि शेयरिंग करते रहते हैं। तो इस तरह की सेवाएं अपने शरीर को प्रदान करें। और होता क्या है कि अभी के डेट में अपने जीवन में तनाव एवं एंजाइटी को दूर करें, क्योंकि एसिडिटी जो है वह प्रमुख कारण बनता है अल्सर का और कैंसर का। तो इससे दूर रहें। कुछ सप्लीमेंट है, फाइबर युक्त भोजन होना चाहिए। उसके बाद जो है अगर ये परेशानी हो जाए तो हमारे पास बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसको हम कहते हैं मिल्क थिसल। अगर साल में कम से कम उसको 3 महीना अवश्य इस्तेमाल करें, फाइबर अवश्य इस्तेमाल करें, विटामिन बी अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमारा ऑर्गेन पार्ट जो है वह बहुत ही बेहतरीन रहता है। विटामिन सी जो कि हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट को मेंटेन करता है, और हमारे शरीर के लिए ये सब सारा प्रोडक्ट जितना मैंने बताया, ये रामबाण के तरह है। तो इसे इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। सुबह जरूर जगें, कम से कम 15 से 20 मिनट मेडिटेशन, 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज, ये जरूरी है हमारे स्वस्थ जीवन के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।